नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी किसान भाइयों ने सरसों की जो कटाई है वो अपनी कर ली है, सरसों अपनी निकलवा भी ली है और सभी ने, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, पानी लगाकर अपनी खेत कपास की बिजाई के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी जो किसानों के मन में एक सबसे बड़ा जो सवाल इस बार आ रहा है, भी कौन सा हाइब्रिड हमें लगाना चाहिए, कौन सा हाइब्रिड हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस बार किसान भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि किसान भाइयों, पिछले साल कपास का जो आपके नुकसान हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ। दूसरा, प्राइस भी बिल्कुल नहीं रहा। और उससे पिछले साल की अगर बात करूं किसान भाइयों, तो रस्ट फुट कीटों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो कपास की खेती को लेकर किसान काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। सभी के मन में एक ही इस बार सवाल जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस बार क्या किया जाए, कौन सा हाइब्रिड लगाया जाए, कौन सा हाइब्रिड नहीं लगाया जाए। सभी किसान थोड़ा इस पर सर्च भी कर रहे हैं, किसान थोड़े जागरूक भी हो रखे हैं। अभी केवल हमें वही हाइब्रिड लगाने हैं जिनके अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम से कम हो, रस्ट शोषक कीटों का प्रकोप कम से कम देखने को मिला, जो बोल रोट का इशू वो भी कम से कम देखने को मिले, उखेड़े की समस्या भी कम से कम वो देखने को मिले। जो 2 सालों में कपास की खेती के अंदर नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को हम इस साल कम से कम कर पाएँ। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं हाइब्रिड के बारे में आपको बताऊँगा भी कौन से हाइब्रिड हैं जो आ रखे हैं, और उनकी डिटेलिंग भी मैं आपको बता दूंगा। भी डिटेलिंग वो आपको किस हाइब्रिड की क्या विशेषताएं है, तो और कैसे हाइब्रिड का चुनाव वो आपको अपने खेतों के लिए करना है कपास के। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात आ जाती है कि क्या हाइब्रिड टू हाइब्रिड वेरिएशन देखने को मिलेगी। अगर हम हाइब्रिड बदल रहे हैं तो क्या कोई फ़र्क है गुलाबी सुंडी की अटैक के अंदर, रस्ट शोषक कीटों के अंदर या उखेड़े की समस्या के अंदर। तो किसान भाइयों, इस सवाल का जवाब आपके खुद के पास ही है, मुझे ज़्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको, मुझे उम्मीद है पूरा आपको समझ में आ जाएगा। किसान भाइयों, आपने अपने पिछले साल या उससे पिछले साल, 2 सालों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा अपने को पीछे नहीं जाना है, पिछले 2 सालों में, पर्टिकुलर पिछले साल की बात कर लीजिए आप, 2023 की बात कर लीजिए आप। तो जैसे कि आपने 10 एकड़ के अंदर आपने कॉटन लगाया, 5 एकड़ आपके एक साइड थे, 5 एकड़ आपके एक साइड थे। एक लाइन के अंदर आपने क्या किया कि जो हाइब्रिड पिछले 4-5 सालों से ज़्यादा चल रहे थे वो आपने लगाए। एक में आपने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके देखा, भी चलो 1-1, 2-2 एकड़ में कुछ जो भी छोटे मोटे 1-2 कंपनियों के हाइब्रिड आ रहे हैं वो आपने लगा लिए। एक ही दिन लगाए, पानी आपने एक जैसा लगाया, स्प्रे आपने एक जैसी करी, टेम्परेचर पूरे सीजन एक जैसा रहा, सब कुछ एक जैसा रहा उन खेतों के अंदर, क्योंकि आमने सामने थे आपके। 5 एकड़ इधर थे, 5 एकड़ आपके इधर थे। जब बात आई चुगाई की, चुगाई के समय आपने देखा उन्हीं हाइब्रिड में, अगर आपने इसमें दूसरी पट्टी में आपने 2 हाइब्रिड लगाए, इसमें आपने सिंगल करके 3-4 लगा लिए। जब आपकी पैदावार की बात आई किसान भाइयों, तो पैदावार में आपको देखा होगा भी कुछ हाइब्रिडों ने बहुत अच्छी पैदावार थी, कुछ हाइब्रिड ऐसे थे जिनकी पैदावार बिल्कुल ही कम आपको देखने को मिले। कुछ हाइब्रिड ऐसे जो जिनकी पैदावार अच्छी थी, उनकी पैदावार आपको 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक आपकी चली गई। वहीं कुछ हाइब्रिड ऐसे थे जिनकी जो पैदावार थी वो 1 से 1.5 क्विंटल के बीच में रही। अब बात आ जाती है कि 10 कुंटल पैदावार हुई तो इतना प्रोडक्शन कैसे घटा हमारा, इतनी पैदावार। वो ऐसे हुआ किसान भाइयों जिनकी पैदावार, जो आप कह रहे हो, मैं बात जब भी की थी भी 8 कुंटल, 9 कुंटल, 10 कुंटल तक गई। वो आपने, अगर आपने 30 एकड़ के अंदर कॉटन लगाया है ना, या 10 एकड़ के अंदर, 10 एकड़ ही ले लीजिए, चलो 30 एकड़, 10 एकड़ भी आपने लगाया, तो वो जो 8 कुंटल वाला था वो आपने 1 एकड़ के अंदर ही लगाया था। 9 एकड़ के अंदर आपने क्या लगाया, कुछ और लगाया हुआ था। तो उस 9 एकड़ ने आपका बिल्कुल बट्टा बैठा दिया। वो 1 एकड़ वाला तो उसके अंदर ही मिक्स होगा। जब आपने 10 एकड़ की एवरेज निकाली तो उसने चाहे 10 दिया हो, चाहे 12 दिया हो परफॉर्मेंस में, चाहे 8 दिया हो, जब बाकियों में 2-2 कुंटल आई तो वो एवरेज तो आपके बिल्कुल डाउन आ गई ना। तो आप एक कैलकुलेशन कर सकते हो भी, इस वजह से जो पूरी पैदावार है वो देखने को मिली। क्योंकि हमारे, अगर उत्तर भारत की बात करूँ किसान भाइयों, तो 1-2 कंपनियाँ ऐसी है जिनके बीज हम बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे लगाते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका बीज हम छोटे स्केल पे लगाते हैं। तो पिछले 2 साल से जो बड़े स्केल पे जो लग रहे थे बीज, उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन ज़्यादा आपको देखने को मिली। छोटे वालों की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है, पर उनकी परफॉर्मेंस की तरफ कहीं ना कहीं हमारा ध्यान नहीं जा पा रहा है किसानों का। क्योंकि हम ओवरऑल खेत की देखते हैं, हम तो सोचते हैं कि यार नहीं, ये तो मतलब हाइब्रिड कॉटन कपास की खेती फेल होती जा रही है, पैदावार घटती जा रही है। पर कहीं ना कहीं ये भी देखिए ना किसान भाई, कुछ हाइब्रिड ऐसे भी थे जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पर ओवरऑल हम खेत की पूरी एवरेज निकाल रहे हैं तो उनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा। तो इस बार उनकी तरफ थोड़ा सा आपको फोकस है वो थोड़ा सा ज़्यादा करना है, क्योंकि रिस्क तो किसान भाइयों है पूरा। गुलाबी सुंडी का रिस्क की बात करूँ वो भी है, सफ़ेद मक्खी का भी अगर बात करूँ तो आ सकती है, बोल रोट भी आ सकता है, उखेड़े का भी। ये 4 मुख्य समस्या, उनका रिस्क पूरा है किसान भाइयों। कुछ भी हो सकता है पूरे सीजन के। अभी हम यहाँ बैठ के किसी तरह की कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकते भी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, पर हाँ, हमें अपनी तरफ से जितना हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं वो हमें करना है किसान भाइयों। तो अब बात आ जाती है कि
हाइब्रिड के बारे में तो आपको बड़ा समझ में आ चुका होगी, हाइब्रिड की क्या स्टोरी है। अब बात आती है, कुछ किसानों के मन में एक सवाल होगा, क्या हाइब्रिड टू हाइब्रिड वेरिएशन है? तो किसान भाइयों, ही वेरिएशन है, गुलाबी सुंडी का भी वेरिएशन है, आपकी जो बोल रोट का इशू आता है उसकी वेरिएशन भी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं किसान भाइयों पैदावार में, तो जनरल सी बात है, जिसमें अटैक कम होगा उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो हर एक चीज़ में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। मिट्टी, खेत के अकॉर्डिंग भी आप 1 एकड़ के अंदर मिट्टी बहुत अच्छी है, एक में आपकी मिट्टी बिल्कुल सही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हाइब्रिड का चुनाव आपको करना है। एक बात हाइब्रिड का, जिस बार आप अगर आप चुनाव करो, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो हाइब्रिड ज़्यादा फैल रहे हैं, जो थोड़ा ज़्यादा फैल रहे हैं, उनको इस बार आपको कोशिश करना है कि थोड़ा एक बार आप इसी सीज़न में अवॉइड कर लीजिए। अगले साल देखेंगे कि इस साल क्या प्रॉपर पर जो मैंने जितना देखा, जो किसानों से बातचीत की, जो किसानों ने मुझे बताया, वो मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो भी उसी के अंदर इंक्लूड है। यानी जो हाइब्रिड थोड़ा ज़्यादा फैल रहे हैं, जो पूरे सीज़न ज़्यादा कच्चे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, उनमें रस्ट शोषक कीटों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है पिछले 2 सालों में। उनमें सफ़ेद आपका गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ बोल रोट का भी इशू नहीं हाइब्रिड के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। जो हाइब्रिड थोड़ा सा हाइट कम कर रहे हैं और पूरे सीजन आपको ऐसे लग रहे हैं यार ये तो बिल्कुल ना इसकी ग्रोथ हो रही, कुछ इस पर लगा ही नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे खेत सीधा सीधा खुला दिखाई दे रहा है, तो उन हाइब्रिड में कहीं ना कहीं मैं बात करूं किसान भाइयों, तो आपको जो पैदावार है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। रस्ट शोषक कीटों का प्रकोप भी उन पर आपको कम देखने को मिल रहा है किसान भाइयों। तो उनका उसी के अकॉर्डिंग जो कि इस बार आपको चुनाव करना है, भी कम फैलने वाला हाइब्रिड है वो आपको लेना है। एक चीज़ की पूंछ है वो आपको नहीं पकड़नी है, कहीं आप एक चीज़ की पूंछ पकड़ के बैठ जाओ भी हाँ बस यही लगाना है, यही सही है, ये जो भी कुछ है ये ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा एक सिस्टम बना के आपको जो है हाइब्रिड है वो आपको लगाना है। सिस्टम में किसान भाइयों ऐसे कर सकते हो कि अगर आप 10 एकड़ की प्लानिंग कर रहे हो कपास लगाने के लिए, कॉटन लगाने के लिए, तो उस 10 एकड़ में आप क्या कर सकते हो कि पिछले साल जो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस जिसने दी, पिछले 2 सालों का डाटा आपने देखना है, पिछले साल जिस 2 सालों में जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी उसको आप 50% एरिया के अंदर लगा सकते हो। उसके अलावा फिर आपको क्या करना है कि जिसकी परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से बिल्कुल वीक आ रही है उसको तो आप किनारा कर दीजिए, क्योंकि वो इस साल भी परफॉर्मेंस आपको ये नहीं कि अच्छी देगा। उसको 1 आध एकड़ में अगर आपको रखना है, 1 या 2 एकड़ में आप उसको रख लीजिए, यानी उसको आप 15 से 20% एरिया के अंदर लगा सकते हो। 50% एरिया के अंदर केवल वही हाइब्रिड लगाने हैं जिनकी पैदावार पिछले 2 सालों में आपको अच्छी देखने को मिली हो। उसके बाद में 50% एरिया के अंदर वो हाइब्रिड लग गया, 15 से 20% जो पिछले 2 सालों में आपको लग रहा हो इस बार रिस्क लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। फिर आप मान के चलिए 30% जो एरिया रहेगा उसमें जो जिनकी ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस रही हो पिछले 2 सालों में, या इस बार कोई नया हाइब्रिड कुछ आ रखा है तो उनका 1 आध एकड़ में आप क्या कि ट्रायल अपना लेके देख सकते हो। तो इस प्रकार क्या कि आपको इस बार हाइब्रिडों का चुनाव वो करना है ताकि नुकसान आपके कम से कम हो। अब मैं थोड़ा सी वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ किसान भाइयों की हाइब्रिड कौन सी कंपनी के कौन कौन से हाइब्रिड हैं वो आ रहे हैं किसान भाइयों। तो अगर बात करूं किसान भाइयों, सबसे पहले अजीत सीड के कौन कौन से हाइब्रिड हैं वो आपके आ रहे हैं। तो किसान भाइयों अगर अजीत सीड की बात करूं तो आपका ACH 133 आ रहा है, ACH 33 आ रहा है, ACH 155 और ACH 170, यानी 4 हाइब्रिड अजीत सीड के आपको मार्केट में अवेलेबल है लगाने के लिए। उसके बाद में बात करूं किसान भाइयों मैं अंकुर सीड की, तो अंकुर आपका 3244 आ रहा है, अंकुर 3228 भी आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है, अंकुर 5642 आपको मिल रहा है, अंकुर जस्सी आपको मिल रहा है, अंकुर अजय आपको मिल रहा है, अंकुर संग्राम है वो भी आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है। यानी अंकुर की बात करूं तो कुल 6 हाइब्रिड इनके मार्केट में अभी अवेलेबल है अंकुर सीड्स के। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों राशि सीड्स की। राशि सीड की अगर बात करूं तो RCH 650 आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है, RCH 776 आपको मिल रहा है, उसके अलावा RCH 791 आपको मिल रहा है, राशि आपका 773 जो RCH 773 आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है, उसके अलावा 840 है वो भी आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है अगर आप लगाना चाहो तो किसान भाइयों। तो राशि सीड की अगर बात करूँ तो कुल 5 हाइब्रिड है किसान भाई। उसके बाद में बात करूं किसान भाई टाटा रैलीज की। टाटा रैलीज का जो आपका एक तो टाटा दिग्गज आता है और टाटा दिग्गज के अलावा भी किसान भाई टाटा प्रवीर है वो भी पिछले साल उसके ट्रायल आए थे, इस बार वो शायद कमर्शियली भी आपको मिल जाए लगाने के लिए। तो 2 हाइब्रिड हैं वो टाटा रैलीज के हैं किसान भाई, यानी टाटा दिग्गज और टाटा प्रवीर। उसके बाद में बात कर लेते हैं किसान भाइयों माइको की। माइको के किसान भाइयों एक तो आपका आता है बाहुबली जिसको MRC 7361 हम कह सकते हैं। दूसरा जो आपका किसान भाइयों वो आता है बलराज प्लस यानी MRC 7365 है। ये 2 हाइब्रिड हैं वो आपके माइको के हैं किसान भाइयों। उसके बाद में बात करें किसान भाई नोजुवीडो की, तो नोजुवीडो के किसान भाइयों एक तो आपका सिमसिम आता है जो NCH 495 है, और आपका एक आता है मोती जो आपका NCS जिसको हम कह सकते हैं जो NCS उसका कोड है किसान भाइयों NCS से 9024। उसके बाद में किसान भाइयों बात करूँ प्रभात एग्री बायोटेक के जो सीड हैं वो किसान भाइयों तो वो आपके हैं
PCH 870 जो क्रिफको राजा के नाम से आपको मिलता है किसान भाई। दूसरा जो आपका है प्रभात नवाब गोल्ड 879, तो ये दो है जो किसान भाइयों प्रभात एग्री बायोटेक के सीड हैं। उसके बाद में कोहिनूर सीड का किसान भाइयों आपका KSCH 207 है, वो है किसान भाइयों। उसके अलावा अगर बात करूँ मैं आपका सेंट्रल सीड का, तो किसान भाइयों नेम कोड 616 किसान भाइयों BG2, ये इसका एक ही हाइब्रिड है, वो आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है। उसके बाद में किसान भाइयों बात करूँ मैं डॉक्टर सीड की, तो डॉक्टर सीड का किसान भाइयों 1656 भी आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है, 1665 भी आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है, और 1677 भी है, वो भी मार्केट में आपको मिल रहा है। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों US एग्री सीड की। US एग्री सीड की अगर बात करूँ किसान भाइयों, तो US 71 आपका है और US 91 एग्री सीड के आपको मिल रहे हैं। तो ये सब तमाम हाइब्रिड थे किसान भाइयों। तो इसमें से कुछ एक आधा रह गया हो तो वो आप अपने लेवल पे दुकान पे जाके आप पता कर सकते हो किसान भाइयों। जितने मैंने अभी आपको हाइब्रिड आपको बताए हैं, फिर एक बात आपको अगर बता रहा हूँ भी, हाइब्रिड टू हाइब्रिड आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी सब चीज़ों की। तो इस बार जो हाइब्रिड का चुनाव वो आपको प्रॉपर तरीके से करना है, सबकी प्रॉपर जानकारी लेनी है, जितने भी हाइब्रिड हैं कि किस हाइब्रिड की क्या विशेषताएं हैं। अगर हाइब्रिड की विशेषता के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जितने मैंने अभी लिस्ट आपको बताई है, इन सब हाइब्रिड की छोटी छोटी 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो सबकी मैंने डाल दी है, वो वीडियो आप जाके देखिए। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, दूसरा जो काम है वो आपको ये करना है किसान भाइयों कि पिछले साल का आपको 2 सालों का एक्सपीरियंस अपना चेक करना है, अभी मेरे खेत के अंदर क्या रहा था, उसमें से जो बेस्ट हाइब्रिड निकाल रहे हैं वो आपको अलग से लिख लेने हैं। फिर आपको क्या करना है कि आपके खेत पड़ोसी, आपके एरिया के अंदर जो भी आपके यार दोस्त मित्र रिश्तेदार हैं, उन सब से आपको फ़ोन करके पता करना है भी क्या आपने ये हाइब्रिड लगाए थे, उनकी परफॉर्मेंस आपको कैसे देखने को मिली, अच्छी थी, बुरी थी, ख़राब थी। जो हाइब्रिड वो बता रहे हैं हमारे अच्छा था, फिर वो हाइब्रिड आपको निकाल कर केवल वही हाइब्रिड आपको लगाना है। उसके अलावा जिनकी परफॉर्मेंस 2 सालों में वीक देखने को मिल रही है, उन हाइब्रिड को एक बार इस साल आपको अवॉइड करना है, क्योंकि रिस्क किसान भाइयों किसी तरह का हम नहीं ले सकते हैं, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। जो भी नुकसान होगा आपको क्या डिसीजन लेना है, बिल्कुल एक पढ़े लिखे किसान की तरह सोच समझ के अच्छे तरीके से डिसीजन लेना है, और बिल्कुल मतलब जो सही हाइब्रिड है उन्हीं का ही चुनाव वो आपको करना है किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर हाइब्रिड के चुनाव से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब हैं तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं किसान भाइयों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुँच पाए किसान भाइयों। धन्यवाद।